नमस्कार शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। गोरखपुर में सफेद पनीर पर काले धंधे का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यह कार्रवाई करी है। इस काले धंधेबाज में खालिद, मोहम्मद शकील, हरियाणा निवासी मोहम्मद वहीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर के पिपराई क्षेत्र में सफेद पनीर पर काले धंधे से हड़कंप मच गया है। लोगों की माने तो मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ अब स्वास्थ्य के लिए खाने लायक नहीं बचा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि सुरक्षा की टीम लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रही है। देखिए मेरे साथ ये रिपोर्ट। वही भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार ने सफेद पनीर पर काले धंधे पर रिपोर्टिंग किया तो पता चला कि पिपराइच के बराई पार में पकड़े गए मिलावटी पनीर का नमूना प्रयोगशाला की जांच फेल हो गया है। रिपोर्ट में इसे असुरक्षित श्रेणी में पाया गया है। इसका मतलब है कि यह खाने लायक नहीं है। यहाँ से 12 नमूने भेजे गए थे जिसमें पहली रिपोर्ट आई है। बराई पार निवासी खालिद अंसारी मिलावटी पनीर का कारखाना संचालित करता था। बीते दिनों में अंतर जनपदीय टीम ने छापा मारकर यहाँ 4 कुंटल मिलावटी पनीर पकड़ा था। इसके बाद यहाँ रात में पनीर बनाने का खेल चलने लगा। जानकारी होने पर खाद्य सुरक्षा सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा तो उस दौरान 2.5 कुंटल मिलावटी दूध पकड़ा गया। यहाँ पर रिफाइन, मिलावट फाइटर समेत कई अन्य रासायनिक पदार्थ भी मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यहाँ से नमूने लिए। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि अन्य नवीन की रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। खाद्य सुरक्षा की टीम सुबह से ही चौराहे पर दूधिया दूध वाले से सुबह से ही पनीर बेचते नजर आते हैं। टीम ने छापेमारी की, नमूने भेजे हैं लेकिन अभी तक नमूने नहीं आए जिससे जांच प्रक्रिया देर हो रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि मैरिज पार्टी में सभी चीज़ लगती है, अब खाने लायक नहीं है पनीर। आपको बता दें कि डेयरी खोलकर जमाया गया भरोसा फिर बन गया है धंधेबाज। बराई पार गांव के खालिद ने करीब 1 साल पहले डेयरी खोला था। दूध से पनीर बनाने का काम करने लगा लेकिन जल्द ही उसने दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा के अमावत निवासी पनीर बनाने के कारीगरों को बुला लिया। डेयरी होने की वजह से लोगों का शुरुआत में लगा कि यह शुद्ध दूध का पनीर बनाता है, इसलिए उसकी बिक्री तेज हो गई। जल्द ही खालिद ने महाराजगंज और कुशीनगर के अलावा गोरखपुर के खंजी इलाके में भी पनीर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया है कि पाउडर और केमिकल से ये पनीर बनाते हैं। दूध मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता था। इस पाउडर के घोल में फैब्रिक, वाइटनर, गुलाब जल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पाउडर, स्क्रीन मिलाया जाता है। इस तरह तैयार किया जाता है कृत्रिम दूध, फिर पनीर बनता है। शाम होते ही लोग दूध व पनीर बनाने का काम शुरू करते थे। सुबह कारखाना बंद हो जाता था। सबसे पहला बड़ा नुकसान ये है कि विश्वास इसका खत्म हो गया। किस व्यापारी पे ऊपर विश्वास किया गया? स्वास्थ्य, जहाँ तक बात स्वास्थ्य की करिए, पनीर की जो बात है, पनीर और जो सिंथेटिक दूध मिल रहा है, इससे सबसे बड़ा जो है गुर्दे की परेशानी है, लीवर की परेशानी है, गले में आप देखें इन्फेक्शन की परेशानी है। इस जिस चीज़ में स्वाद है वो जहर है, ये कहा जाता है। पनीर की जो चीज़ें सुनाई दिया है, इसे पनीर के प्राइस में इतनी बड़ी फैक्ट्री और कुंटल के कुंटल वहाँ से बिक रहे थे, वो बहुत ही दुखद चीज़ है। सरकार को इसको कुछ करना चाहिए। सरकार ये एक हत्या, सामूहिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है इस तरीके से लोगों के साथ। ये बहुत ही गलत है। इससे बड़े स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर नियम लगने चाहिए, कानून बनना चाहिए। ऐसे लोग जो मिलावटखोर हैं उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। इसको सीएम का है कि जो भी मिलावटखोर रहेंगे उनका पोस्टर चस्पा चौराहे पे किया जाएगा। तो क्या बड़ा संदेश है सीएम का कि जो मिलावटखोर है उनका पोस्टर चस्पा होगा चौराहे पर। नहीं, हर चौराहे पर होना चाहिए। वो किसी तरह के मिलावटखोर हैं, वो मानवता के लिए कलंक है, मानवता के दुश्मन हैं, उनका पोस्टर चस्पा होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सरेआम चौराहे पे खड़े करके उनको फांसी लगाना चाहिए। ये मिसाल बनना चाहिए। आप एक हत्या करते हैं, एक अपराधी है, लेकिन आप यहाँ समाज की हत्या कर रहे हैं। हर वर्ग को आप जो है वो मौत की मुँह में ढकेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। ये मिलावटखोरों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए नियम बनाना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए और कानून सख्त होना चाहिए ताकि वो न्यायालय से भी बरी न हो। नीलम तिवारी। बताइए, जो पनीर देखा जा रहा है, दूध पकड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, व्हाइटनर गलत तरीके से पनीर बनाया, पनीर खाने के लिए क्या अब अच्छा दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर क्या राय है? कैसे पनीर शुद्ध होना चाहिए। ये तो आदमी जहर खा रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तरह तरह की बीमारियां हो रही है। मैरिज पार्टी में सबसे अधिक गृहिणी पनीर पर धावा बोलती है। अब ऐसे पार्टी में क्या पनीर खाने लायक है? बिल्कुल नहीं।
हम लोग तो जाते हैं तो पनीर अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं। उसके जगह पर कोई भी सब्जी यूज कर लेते हैं, लेकिन पनीर नहीं खाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं भारत ए टू जेड न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तन्नू शर्मा, ओनर ऑफ सनराइज कंप्यूटर सेंटर, और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा होममेड चीजों का यूज करिए। और जो आप कह रहे हैं पनीर पनीर, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है पनीर। और शादी में जाए तो भी ज्यादातर लोग पनीर की तरफ ही अपनी चॉइस दिखाते हैं, लेकिन पनीर खाने लायक नहीं है बिल्कुल। और जो ये मिलावटखोर लोग हैं, जो पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना कि लोगों के सेहत को, वो कुछ भी कर सकते हैं लोगों के सेहत के साथ। तो ये जो मिलावट की जा रही है, पनीर हुआ या फिर खाने की हर वस्तुओं में। पहले तो ये देखा जाता था कि अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है और उस समय मिठाई की डिमांड बढ़ी तो मिठाई में मिलावट चालू हो गई, या पनीर की डिमांड बढ़ी, एवरीथिंग। तो इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेस्टिवल का लोग वेट करते हैं। वो वेट मतलब उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। तो इस कंडीशन में हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, लोगों की सेहत का उनको कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे हॉस्टल में भी ऐसे खाने दिए जा रहे हैं जिसमें टेस्ट तो है लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और पनीर जब वो बच्चा खा रहा है तो वो खुद बोलता है कि रबड़ है, पनीर नहीं वो रबड़ है। तो इस तरह से जो भी मिलावटखोर हैं, पहले तो उनको गवर्नमेंट एक एक कानून बनाए कि उनको क्या सजा दिया जाए, उनके जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, वो भी सस्ते के चक्कर में लोग कुछ भी खा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को धोखा दे रहा है। तो उस पे भी हमें ध्यान देना है कि हम अपने घर में चीजों को बनाएं, उगाएं। जैसे सब्जी लोग छत पे उगाना चालू कर दिए हैं, तो वो ऑर्गेनिक सब्जी हम घर पे उगा सकते हैं। जैसे हम लोग मिक्सी में मसाले को पीसते हैं या मार्केट से पिसा पिसाया मसाला लेके आते हैं, उससे अच्छा है कि जो 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 पहले से चीजें होती आई हैं, जैसे सिलबट्टे पे पीसने का चलन हमारे यहाँ होता रहा है हमेशा, उसका यूज किया जाए। खड़े मसाले लाके घर पे आप तैयार करें। या फिर अगर आपको पनीर बनाना है तो आप किसी भी दूध वाले से दूध को लीजिए और फाड़ के घर पे बनाइए पनीर। तो खाने पीने के ये जो मिलावटखोरी है, इतना जल्दी ना बंद होगा ना रुकने वाला है। लेकिन अगर हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमें जागरूक रहना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा सेहत कि हम लोग सोचते हैं कि वो प्योर मिल्क होगा, प्योर मिल्क से वो लोग पनीर बना रहे होंगे, पर अब तो मिल्क भी नहीं प्योर है। अब तो उसमें भी मिलावट रह रहा है। अगर मिल्क प्योर रह रहा है तो फिर पनीर बनाने में भी उसमें मिलावट कर दे रहे हैं किसी न किसी तरीके का। तो अब हर चीज में मिलावट आ रहा है, चावल में मिलावट आ रहा है, चावल नकली आ रहा है प्लास्टिक के। और हल्दियों में इतनी मिलावट आ रही है जिसमें लेटकोमेट ज्यादा डाल देते हैं वो लोग, जो बहुत नुकसानदायक होता है हम लोगों के लिए। बस कलर लाने के लिए लेटकोमेट एक आता है रासायनिक, वो इतना ज्यादा डाल दे रहे हैं कि बस कलर ही आ रहा है, उसका कोई बेनिफिट तो मिलता नहीं है हल्दी से। स्वास्थ्य के लिए अब क्या जिंदगी है, कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे? हमें हर चीज़ अपना खुद से मतलब अगर पनीर बनाना है, पनीर का यूज़ करना है, तो हम लोग मतलब दूध ला के मतलब जहाँ से गौला वगैरह जहाँ से लाते हैं, वहाँ से ला के खुद से पनीर बना के, हल्दी आती है तो खड़ी जो हल्दी आती है उसको हमें सुखा के, कूट के ऐसे यूज़ करना चाहिए। मतलब जितना हो सके हमें होममेड चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर दुकानों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि हर जगह तो अब मिलावट है। जहाँ जिस चीज़ का कंज़म्पशन बढ़ रहा है, वहीं मिलावट शुरू हो जा रही है। हमें हर चीज़ होममेड ही यूज़ नहीं, अपने स्वयं उसको यूज बनाना पड़ेगा बनाना तब पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए लाभ है। बिल्कुल नहीं सर, दिखावे के लिए बाहर रख देते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन अंदर से वो जितना रहता है, बिल्कुल भी प्योर नहीं रहता, पूरा केमिकल का बना रहता है। और घर पे लाई तो उसका मतलब खाई तो स्वाद अलग जैसा रहता है और स्पॉन्ज जैसे वो होता है। लोग पार्टी में बारात में ऐसा पनीर यूज करके इसको क्या अवॉइड करें लोग, पार्टी और अगर पार्टी में जाते तो इस चीज़ को अवॉइड करें, ना खाएँ, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। शुद्ध पनीर आप घर पर कैसे यूज करो बनाओगे? सर, शुद्ध पनीर बनाने के लिए आप जाइए जिसके घर अगर गाय भैंस है उससे शुद्ध दूध लीजिए, भले वो महँगे दे रहे हैं, उसको लीजिए और अपने घर पे ला कर के उसको फाड़ के पूरा अच्छे तरीके से बना के आप उसको खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि अभी तो ठीक है, आगे जनरेशन में जाके ये और बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। अच्छा, जो मिलावटखोर हैं पकड़े जाए उनकी क्या उनको उनमें क्या सजा होना चाहिए सर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी से ही इतना मिलावटी कर रहे हैं तो मतलब ये ज़हर के रूप में लोग यूज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम मतलब बस स्वाद ही लोगों को दें, स्वाद के नाम पे ये कुछ नहीं दे रहा है, केमिकल पूरा खिला सर ये बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। यस सर, ये प्लास्टिक का बनाया जा रहा है सारा।
क्या आप लोग कभी खबर सुनती है कि जो पनीर पकड़ी गई है, खाद्य पदार्थ इतने हो, चाय पत्ती जो कि पकड़ी जा रही है, नकली पकड़ी जा रही है, यस सर। मसाले फर्जी पकड़े जा रहे हैं, इस पर आप लोग ग्रेडेड के समान है, यस सर। घर का सारा व्यवस्था आप ही लोग करें। यस सर। तो क्या यूज करेंगे, कैसे आप उसको जो सही ढंग से आप घर में अपने प्रयोग करें? सर मतलब शुद्ध पनीर यूज करेंगे, प्लास्टिक का नहीं। खुद पनीर कैसे बनाएंगी? दूध लाना सर दूध पड़ेगा। लाना पड़ेगा, दूध से बनेगा। दूध तो बहुत महंगा होता है, तभी तो पनीर बनेगा। यस सर। अभी तो चाय पत्ती में जो देखा जाता है, चाय पत्ती भी डुप्लीकेट आ रहा था, अब उसको कैसे यूज करोगे? सर चाय पत्ती का पत्ता होता है हम्म, तो उससे बनता है। हम्म। हाँ उसको लाके यूज करेंगे। पनीर पनीर दुकान पे आपके हमने कहाँ रखी हो? प्राइस। पिपराइस में तो पनीर यस सर पकड़ी गई। बरामद हुआ है वहाँ पे, दुकान वहाँ पे सीज हुआ है। हम लोग पनीर वो खाते थे वहाँ? यस सर। नहीं खाते थे पनीर? खाते थे। वो भी पनीर? सर मालूम नहीं था ना, अब मालूम अच्छा। चले गया। अच्छा, ये बताओ, आप लोग वहाँ खिलाते तो क्या समझ खिलाते? सर मतलब जैसे सब लोग लेके आते हैं वैसे हम लोग भी लेके आते थे, तो मतलब मालूम था कि वो पनीर का दुकान है तो वहां से कोई भी लेके आएगा। खाद्य आयुक्त सेकंड के सुधीर कुमार के पास बैठा हूँ। देखा जाए कि आदमी के जीवन से कितने खिलवाड़ हो रहे हैं, मिलावटखोर। जबकि सीएम का सख्त निर्देश, जो भी मिलावट करेंगे उसका फोटो चस्पा होगा चौराहे पर। लेकिन जब से सुधीर कुमार खाद्य आयुक्त सेकंड आए हुए हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है कि मनुष्य अब क्या खाएगा। अगर मिलावटी देखा जाए तो हर जगह, पनीर की बात करें तो हमारे गोरखपुर जनपद में पनीर का न ब्लंडर खुलासा हुआ है कि पनीर कैसे कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि अधिकारी हमारे यहाँ चाय पत्ती से लेकर मसाले तक, दूध तक छापामारी चल रही। कितनी कार्रवाई करें, कार्रवाई करते जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कितनी बारी लोग इस पर ब्लंडर होते जा रहे हैं। अधिकारी ये भी सोच रहे हैं कि कार्रवाई कहाँ तक की जाए, जब सारा सिस्टम देखा जा रहा है कि मिलावटखोरों से बाज नहीं हो पा रहा है। मैं बात करूंगा कि अभी देखा जाए कि पिपराइच क्षेत्र में, विधानसभा पिपराइच में ऐसे पनीर के खुलासा हुए, जो सारे लोग अगर उस खबरों को देख रहे हैं तो ये उनके ध्यान में आ गया कि हम पनीर अब नहीं खाएंगे। शुक्रिया मैं करता हूँ ऐसी टीम को जो पनीर को लेकर एक अच्छी कार्रवाई किए हैं। फैक्ट्री पकड़ी गई है, उस पर बात करेंगे। सर, हाँ, ये जो पनीर की कार्रवाई चली, जो पिपराइच में पकड़ी गई, उस पर क्या मिलावट आप लोग लगातार, दूध जो व्यापारी बैठते हैं उनके साथ मिलावट, कुछ लोग ड्रम में बेच रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या सिस्टम इसका सही चल रहा है? हाँ देखिए, जो मार्केट में पनीर है, इस पे कुछ हम लोगों को जो सूचनाएँ मिल रही हैं कि काफ़ी मिलावट हो रही है, तो उस पे हम लोगों ने जो है छापेमार कार्रवाई की थी। उसी के क्रम में ये जो पिपराइच में फैक्ट्री है, वो मोहम्मद खालिद की, वो पकड़ी गई थी। उसमें बहुत सारे एडल्ट्रेंट मिले हैं और पनीर काफ़ी मात्रा में, दूध काफ़ी मात्रा में, उसकी जो है जाँच हो रही है और उनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज हुई, उन्हें जेल भेजा गया है। तो इस पे जो है जाँच रिपोर्ट के बाद और अग्रिम कार्रवाइयाँ जो भी होंगी वो पूरी की जाएँगी और सभी लोगों से ये आग्रह किया जाता है कि भई इस टाइप की चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको ना। देखिए सर, पनीर में मिलावट क्या, किस चीजों से मिलाया जा रहा, कौन सा पाउडर मिलाया जा रहा? सुना जा रहा कि पेंट भी उसमें मिलाया जा रहा, क्या है ये? देखिए, मौके से ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, पोस्टर कलर है और सैक्रीन और बाकी सारी चीज़ें हैं और अभी उसकी पुष्टि कराई जा रही है कि जो रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट आएगी उसमें किस मात्रा में मिली हुई है, उसके आधार। अभी देखा जाए कि साहिबगंज चौरैया गोला पाप की बात हो रही है, उसमें भारी मात्रा में एक्सपायरी चाय पत्ती पकड़ी गई है, तो उसमें क्या ये जांच की प्रक्रिया आ रही है? हाँ, देखिए, लोगों से ये कहा जा रहा है कि जितने भी व्यापारी हैं कि किसी भी तरीके की एक्सपायर सामग्री का भंडारण ना करें और अगर मौके पे मिल रही है तो उसको जब्त की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई जो भी नियम संगत है वो की जाएगी। सर, एक कार्रवाई और एक प्रश्न मेरा है, जो सुबह में मॉर्निंग में ग्वाला दूधिया जो होते हैं ड्रम में पनीर बेचते हैं, चौराहे चौराहे, 900 चौराहे से लेकर शास्त्री चौराहे पर कार्रवाई हुई है, उसमें क्या कुछ ऐसे मिले उनके? हाँ, देखिए, उनको जाँच कराया गया है, अभी तो कोई वैसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं हैं, उसमें फैट कहीं-कहीं पे कम पाया गया, तो उसपे किया जा रहा है। बाकी जहाँ से ये बन के आता है, हम लोग उन पे फ़ोकस कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर रहे हैं और अगर गलत कुछ मिला तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। देखिए सर, सारे वो बताएं कि मिलावटीखोरों से मिलावटखोर कर रहे हैं, इसमें जांच चल रही है, नमूने भेजे जा रहे हैं, उसमें कैसे पिपराइच वाले में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जो पनीर
सरासर उसमें गलत पाया गया, जिसमें उसमें कार्रवाई भी की है, पिपराइच पुलिस जेल भी भेजी है। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।